पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जान्यो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमा। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान। तुम सतगुरु दीपक भय, तुम सतगुरु दीपक भय, मोह कियो आप समान। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जातः, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्म धाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा चंद्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे हृदय 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 में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। बोलो सतगुरु महाराज की। श्रावण मास कथा सत्र, श्री बीतक कथा बीतक चर्चा आप नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं और श्री प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में आध्यात्मिक रूप से सम्मिलित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने इस धर्म को, इस संप्रदाय को विश्वव्यापी बनाने के लिए कितना परिश्रम किया, कितने कष्टों को देखा उन्होंने, किस प्रकार पैदल यात्रा करते हुए भारत भूमि को पावन किया, तीर्थों को पावन किया, मंदिरों को पावन किया। ये इतिहास, ये प्रसंग, ये जागनी यात्रा आप श्रवण करते आ रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा कर चुके हैं और विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। ये कुंभ मेला हमारे भारत देश में कब से लगा, इसका इतिहास श्रीमद् भागवत से जुड़ा हुआ है। भागवत में ऐसी कथा आती है समुद्र मंथन की। देव और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन किया 14 रत्न प्राप्त करने के लिए। देवता लोग सोचते थे कि 14 रत्न हम प्राप्त करेंगे तो असुरों पे हम विजयी बन जाएंगे। असुर लोग सोचते थे कि हम 14 रत्न प्राप्त करेंगे तो हम विजयी हो जाएंगे। इसलिए दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न वहां से निकल आते हैं, आपस में बांटा जाता है। एक रत्न देवता लोग लेते हैं तो एक रत्न दानव लोग लेते हैं, ऐसे चलता रहा। तो समुद्र मथते मथते धन्वंतरी से अमृत का कलश लेकर के निकले। तो अमृत का कलश देख करके देवता लोग कहते हैं हम पिएंगे, दानव कहते हैं हम पिएंगे, क्योंकि अमृत पीते ही अमर हो जाएंगे, फिर कोई मरेगा ही नहीं। तो उसी समय क्या हुआ कि देवता और दानव में अमृत कलश को लेकर के छीना झपटी शुरू हो गई। तो इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत
वो कलश को उठा करके आकाश में उड़ गए। तो आकाश में जब उड़ करके गए तो फिर उन्होंने देखा कि वहां भी देव दानव उसको झपटने के लिए, उसको पीने के लिए शक्तिशाली देव दानव वहां भी चले गए, वहां भी छीना झपटी होने लगी। उन्होंने किसी प्रकार अमृत कलश को बचाया, परंतु छीना झपटी के दरमियान में 4 बूंदे अमृत इस पृथ्वी लोक में, भारत भूमि में 4 स्थानों में अमृत की बूंदें गिरी। एक हरिद्वार में, और दूसरी बूंद गिरी प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग। तीसरी बूंद गिरी उज्जैन में, और चौथी बूंद गिरी नासिक में। आप देखिए, तो जहां जिस घड़ी में, जिस नक्षत्र में अमृत के बूंद गिरे, वहां उस नक्षत्र में, उस राशि में, उस तिथि में महाकुंभ का मेला मनाया जाता है। कुंभ का अर्थ होता है कलश, संस्कृत में कुंभ बोलते हैं ना कलश को। तो ऐसी मान्यता है कि वो अमृत का कलश को हम लोगों ने नहीं पाया, परंतु उस दिन जो नहाने की तिथियां निश्चित होती है, वहां जाकर के नहाने से अमृत पीने का अनुभव होता है, अमरत्व को प्राप्ति करने का अनुभव होता है, और आत्मा को मोक्ष गति मिलेगी। आपकी आत्मा अजर अमर अविनाशी बन जाएगी, ये विश्वास है। इसलिए वर्षों से ये महाकुंभ मेला का पालन होता है, और महाकुंभ मेला आता है 3 साल के बाद। जैसे आपने देखा कि महाकुंभ का मेला इस बार क्या है, तीर्थराज प्रयाग में हुआ, फिर अब नासिक में होगा, फिर उज्जैन में होगा, फिर हरिद्वार में होगा, फिर प्रयाग में होगा। ये क्रम चलते रहता है। तो एक जगह कुंभ मेला होने के बाद 3 साल बाद दूसरे स्थान में होता है। तो ऐसे करके 12 साल में घूम करके वो कुंभ मेला पहले के स्थान में आता है, उसको महाकुंभ कहा जाता है, और बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ उसका पालन किया जाता है। हजारों, लाखों, करोड़ों, इस बार तो कहा गया कि 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई संगम तट में जाकर के। तो देखिए कितना बड़ा मेला लगता होगा महाकुंभ का। श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार के महाकुंभ के मेले में पहुंचे हुए हैं, और बादशाह औरंगजेब की सेना भी कुंभ मेले को सफल होने न देने के लिए अपनी सेना वहां भेजा है। तो सेना भी तैनात है एक तरफ, सभी साधु लोग कुंभ मेला का पालन करने के लिए अपना अपना डेरा डंडा शिविर डाल करके अपने अपने प्रवचन शुरू कर रहे हैं। पर सबके मन में एक भय बैठा हुआ है कि कहीं ये मेला में विघ्न न आ जाए, कोई बाधा न आ जाए। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज जय जयकार करते हुए अपने निजानंदीय झंडा लेकर के जब कुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं, तो सबकी निगाहें प्राणनाथ जी के प्रति चली जाती है कि ओह, ये नए महापुरुष कहाँ से आए, ये तो सूर्य के समान चमक रहे हैं। हो सकता है कि परमात्मा ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ली और इनको हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर भेजा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी हर की पैड़ी में चबूतरे में विराजमान हो गए, जिसको ब्रह्म चबूतरा कहा गया। वहां उपस्थित होकर के सब लोगों ने परिचय पूछा, तो प्राणनाथ जी ने कहा पहले आप लोग ही अपना परिचय दीजिए ना, आप लोग तो प्राचीन मत को मानने वाले हैं, पुरातन मत को मानने वाले हैं। तो 4 संप्रदाय के आचार्य आगे आए, रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी और मध्व संप्रदाय के आचार्य चल करके आए और अपना अपना परिचय, संप्रदाय का परिचय देने लगे। तो रामानुज संप्रदाय का परिचय हम लोग सुनते हैं।
वे कहने लगे कि देखिए कि हमारी जो पद्धति है ये रामानुजाचार्य के द्वारा प्रारंभ हुआ है। हम शास्त्र वेद मत इष्ट सबका नाम आपके सामने उच्चारण करेंगे। हमारा पंथ अगोचर पंथ है और हमारे धर्म में गुरु की बड़ी भारी महिमा है। हमारा गोत्र अच्युत है, परम सूची में हम लोग विश्वास रखते हैं और परमात्मा व्यापक है, अनंत उनकी शाखाएं हैं। सामवेद का हम लोग श्रवण करते हैं और हम लोग ने सामीप्य मुक्ति को धारण कर रखा है। इस प्रकार से वैकुंठ हमारा धाम है, सुमेरु पर्वत है, उसकी प्रदक्षिणा हम लोग करते हैं, ब्रह्म को व्यापक मानते हैं, पद्मनाभी हमारा क्षेत्र है, आदि आदि अपना इन्होंने परिचय दिया। तो परिचय देने के बाद श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं, सुन पद्धति श्री राज ने ये प्रश्न जो है कयो पंथ अगाध जो तुम धन्य रामानुजते जग माहे के कही तुम कहे वेद जगत को नाश पिंड ब्रह्मांडों प्रलय में तब कहाँ जीव को वास। प्राणीनाथ जी ने कहा, हे रामानुजाचार्य, आपने बहुत अच्छा अपने संप्रदाय का परिचय दिया, पर जितना भी परिचय दिया इस जगत के स्थानों का परिचय दिया। ज्यादातर आपका परिचय जगत के स्थानों को लेकर हुआ। तो हमारे वैदिक धर्मशास्त्र कहते हैं, भागवत भी कहती है कि आप देखिए कि महाप्रलय में तो ये 14 लोक का नाश हो जाएगा। तो 14 लोक का नाश होगा तो वैकुंठ से लेकर के स्वर्ग इत्यादि पृथ्वी लोक सबका ही नाश हो जाएगा। फिर आपका मुक्ति का स्थान कहाँ है? जीव कहाँ जाकर के मुक्ति को प्राप्त करेगा? तो उन्होंने कहा, हमारी गुरु परंपरा में जो सिद्धांत लिखी गई है मैंने आपके समक्ष रखा, और इससे आगे जो भी गुरु ने बताया है हम इतना ही बता सकते हैं। तो निम्बार्काचार्य वहां पर आए और निम्बार्काचार्य जी ने भी अपना परिचय दिया कि हमारा जो है क्षेत्र गोकुल है, द्वारिका धाम है, गोमती तीर्थ है, यजुर्वेद का पाठ करते हैं, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हमारे आचार्य हैं, इन्होंने ये संप्रदाय शुरू किया, आदि आदि संप्रदाय का परिचय दिया। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, तब कि ये प्रश्न श्री राज ने तुम में नहीं विचार, कछु कई जगत परेगी कछु कई जगत मंझार। कहा कि अरे निम्बार्काचार्य जी, आपने जो भी कहा कुछ जगत से परे की बात बताई, कुछ जगत के अंदर की बात बताइए। तो आप में जो है ब्रह्म विचार और मोक्ष की पराकाष्ठा के विषय में आपने कुछ ज्यादा नहीं कहा, सार असार को आपने एक कर दिया। तो कहते हैं गुरु परंपरा में जो कुछ बताया गया है आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य आए, उन्होंने भी अपना परिचय दिया। श्री जी यही प्रश्न करते हैं कि महाप्रलय के दिनों में अखंड मुक्ति कहाँ पर मिलती है, ब्रह्म का वास कहाँ पर होता है। फिर मध्व संप्रदाय के आचार्य आए, उन्होंने भी परिचय दिया, उनको भी श्री जी महाराज ने ऐसे ही सवाल रखे। तो उसके बाद जब 4 संप्रदाय के जो आचार्य है ना, उन लोगों का अपना अपना एक सिद्धांत होता है। आप देखिए, रामानुजाचार्य हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद को मानते हैं, मध्वाचार्य क्या है द्वैतवाद को मानते हैं, विष्णु स्वामी है शुद्धाद्वैतवाद को मानते हैं, और सन्यासी में शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते हैं। हमारे देवचंद्र जी महाराज निजानंदाचार्य स्वलीलाद्वैत को बात को मानते हैं। ये बात के विषय में भी वहां पर चर्चा हुई। तो उसी समय फिर सन्यासी लोग, शंकराचार्य को मानने वाले सन्यासी लोग तीर्थ, आश्रम, वन, आरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं।
तो वे सन्यासी लोग प्राणनाथ जी महाराज के सामने आकर के, हम शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, सतयुग से संप्रदाय चला है, सत्य तेतरा द्वापर और कलयुग में शंकराचार्य जी ने इसको भी व्यापक बनाया है, हम सब सन्यासी हैं। अपने अपने मंत्र का, अपने अपने मत का उन्होंने भी परिचय दिया। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उन सबको भी यही कहा कि देखिए, परब्रह्म परमात्मा का अखंड निवास कहाँ है। आपने जो भी स्थान बताए 14 लोक के अंदर के स्थान ही बताए हैं, तो महाप्रलय में सबका अंत हो जाएगा, तो ब्रह्म का वास कहाँ पर है। तो फिर सठ दर्शनी वहां पर उपस्थित हो गए कि सठ दर्शन में कहा जाता है कि न्याय, वैशेषिक, ये 6 दर्शन शास्त्र है ना, सांख्य, मीमांसा, पातंजल और वेदांत, ये 6 दर्शन है। तो न्याय में आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सिद्धांत है न्याय का। वैशेषिक है कि काली ब्रह्म है, काली पैदा करता है, काली खत्म करता है, इसलिए ब्रह्म काल इस रूप से प्रतिपादित किया जाता है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष के द्वारा सृष्टि बनती है, परमात्मा ही परम पुरुष है, प्रकृति माया रूप है, इस प्रकार से व्याख्या की जाती है। मीमांसा में कर्म ही ब्रह्म है, अच्छा कर्म करो तो ब्रह्म बन जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो आप नीचे के लोक में जाओगे, इस प्रकार से व्याख्या की जाती है। पातंजल में ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, इस रूप में व्याख्या की जाती है, और वेदांत में निराकार ब्रह्म की व्याख्या होती है। ये 6 के 6 दर्शन शास्त्र मानने वाले भी प्राणनाथ जी के समक्ष आए, और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने यही कहा कि आप लोगों का सिद्धांत बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। श्री जी बोले, प्रश्न तब कर्म विषय है भात, ब्रह्म अखंड स्वरूप है सदा, एक रस एक जात। आप कोई कर्म को ब्रह्म, कोई काल को ब्रह्म, कोई प्रकृति पुरुष को ब्रह्म आप मान रहे हैं, परंतु ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप कहाँ निवास करता है, जो अजर अमर अविनाशी है। इस पे आप लोग कुछ बताएं। तो सभी ने कहा हमने अपने सिद्धांत रखा, बाकी जो गुरु परंपरा से चली आ रही है उसको हम मानते हैं। तो इस प्रकार से जब ये सठ दर्शनियों ने भी अपना जवाब दिया, तो वहाँ पर अन्य शैवी लोग, शाक्त लोग, देवी को मानने वाले, वैष्णव लोग, जैन परंपरा के, बौद्ध परंपरा के, और भी बहुत सारे संत मत के जितने भी और भी संप्रदाय के थे, सब ने सोचा कि जहाँ 4 संप्रदाय के आचार्य भी शास्त्रार्थ में पूरा जवाब नहीं दे पाए महामती प्राणनाथ जी को, 10 नाम सन्यासी भी चुप हो गए, सठ दर्शनियों ने भी मौन धारण किया आगे बोलने के लिए, तो हम लोग कहाँ से इनसे शास्त्रार्थ करेंगे। ये तो बहुत ही ख्याति प्राप्त हैं, बहुत बड़े अनुभवी हैं और बहुत बड़े महापुरुष हैं, इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, इनसे शास्त्रार्थ करने की बजाय इनका ज्ञान सुने कि ये कौन से संप्रदाय का प्रतिपालन करते हैं, इनके गुरु कौन है, इस विषय में हम प्रश्न क्यों न करें। ऐसा करके सबने सोचा, और श्री प्राणनाथ जी महाराज के सामने आकर के कहते हैं कि हे स्वामी जी, आप अपना परिचय दीजिए। हमने अपना संप्रदाय का परिचय रखा, पर आपका गोत्र क्या है, क्षेत्र कौन है, इष्ट कौन है, देवी कौन है, तीर्थ कौन सा है, क्योंकि आप नए लगते, कभी हमने देखा नहीं कुंभ मेले में आपको, प्रथम बार हम दर्शन कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली महापुरुष हैं। आपके आने से पूरा कुंभ मेला निर्भय बना हुआ है, अभय बना हुआ है, तो आप कृपा दृष्टि करते हुए अपने संप्रदाय का परिचय दें। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर श्री निजानंद संप्रदाय का परिचय देते हैं, जो आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ। प्राणनाथ जी ने कहा, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, चेतन चित जो अनूप कहा, हमारे सदगुरु तो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं। वो कैसे कि ब्रह्म तो अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम राज्य को कहा जाता है ना, तो राज्य के साथ क्या है, सत है, चिद है, आनंद है।
तो सत स्वरूप तो अक्षर भी होते हैं, राज्य में भी सत है, परंतु सत का अंश लेकर के अक्षर वहाँ पर सृष्टि का कार्य करते हैं। चिदघन स्वरूप राज्य स्वयं है, 25 पक्ष परम धाम चिन्मय, राज्य के जो है कृपा से ही सब चिन्मय दिखलाई दे रही है। तो आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी है। तो सत चिद और आनंद का जो प्रतिफल है वही हमारा जो है संप्रदाय की पद्धति है। इसलिए हमारे देवचंद्र जी महाराज श्यामा स्वरूप होने के कारण हमारे सदगुरु ब्रह्मानंद स्वरूप है, ब्रह्म के आनंद स्वरूप है। हमारा संसार में आने का संबंध अक्षर भगवान से, उन्होंने खेल की रचना की, इसलिए सूत्राधार के रूप में अक्षर है हमारे लिए। और शिखा, जैसे जनेऊ में, जनेऊ को सूत्र कहते हैं ना, उसमें शिखा एक गांठ लगी हुई होती है ना, उसको शिखा कहते हैं। गांठ खुल जाती है तो उस जनेऊ को अशुद्ध माना जाता है, धारण नहीं किया जाता है, उस गांठ को शिखा कहा जाता है। तो हमारे लिए शिखा साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम चिदघन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही हमारे लिए शिखा स्वरूप है हमारे संप्रदाय के। और कहा सेवन है पुरुषोत्तम, हम लोग उत्तम पुरुष की सेवा करते हैं। देवी देवता अनेक हैं, अवतारी पुरुष अनेक हैं, पर हमारी पूजा तो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म अक्षरातीत की हमारी पूजा है। शाम सवेरे हम उनकी सेवा करते हैं। और गोत्र हमारा आप पूछते हो तो हमारा गोत्र चिदानंद है। राज्य चिदघन स्वरूप, श्यामा जी आनंद स्वरूपा, राज श्यामा से ही हमारा आविर्भाव हुआ हमारी आत्मा का, इसलिए हमारा गोत्र चिदानंद गोत्र है। और हमारे इष्ट देवी परम किशोरी श्यामा महारानी हमारी इष्ट देवी है, जो राज्य के साथ हमेशा रहती है। और हमारी भक्ति पतिव्रता भक्ति है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, ऐसे ही श्री राज्य को प्राणपति, प्राणनाथ, प्राण पल्लम, प्राण प्यारे के रूप में राज्य को मान करके उनकी पूजा और आराधना की जाती है। इसीलिए हमारी पद्धति पतिव्रता साधन को मानती है। जैसे आप देखते हैं ना कि गीता की स्तुति में लिखा गया है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा कृष्ण से प्रार्थना की गई कि हे श्री कृष्ण, माता कहें तो भी आप ही हैं, त्वमेव माता, पिता कहें तो भी आप ही हैं, बंधु कहें तो भी आप ही हैं, सखा कहें तो भी आप ही हैं, विद्या कहें तो भी आप हैं, धनी धन कहें तो भी आप हैं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। पर श्लोक के अंतिम पंक्ति में कहा गया त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सर्वस्व आप ही। ये जो लास्ट पंक्ति है ये प्रणामी पंक्ति है, पतिव्रता भाव है इसमें। क्या आप हमारे सब कुछ हैं? क्या नहीं है, आप सब कुछ हमारे हैं। इसको पतिव्रता भाव कहा जाता है। तो कहा कि हम पतिव्रता साधन को मानते हैं। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं प्राणीनाथ जी जो पद्धति बता रहे हैं। फिर कहा किसका आप जाप करते हैं? तो कहा श्री जुगल किशोर को जाप है। हम जुगल किशोर जो है राजश्यामा उनका हम जाप किया करते हैं। हमारे मंत्र में भी कृष्ण का नाम आता है, श्यामा जी का नाम आता है, राधा जी का नाम आता है। ये जुगल किशोर हैं, उनका हम जाप किया करते हैं। और हमारा मंत्र का नाम है तारतम मंत्र। संसारात आत्मानम अतिशय तारयति तारतम तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जगत के सारे जीवों को तारने की क्षमता जो मंत्र रखता है, क्षर अक्षर से तार करके अक्षरातीत के धाम में पहुंचाने की शक्ति जो महामंत्र रखता है, वही तारतम महामंत्र है हमारा मंत्र। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी देवी कौन सी है? ब्रह्म विद्या हमारी देवी है। जिस विद्या से ब्रह्म परब्रह्म को जाना जाता वो हमारी देवी है। का आपकी पूरी कौन सी है? पूरी नौतन मम जो है हमारी नौतनपुरी है, हमारा धाम नौतनपुरी धाम है। देवचंद्र जी महाराज ने अपने कर कमलों से जिस धाम की स्थापना की। आपके कितनी शाखाएं हैं? कह तो कहा 78 शाखा सही, हमारी 108 शाखाएं हैं।
परम धाम से संसार तक देखा जाए तो 108 श्रेणियां हैं, वो सब हमारी शाखाएं, राज्य की शाखाएं तो हमारी शाखाएं, 108 हमारी शाखाएं हैं। और शाला, धर्मशाला आपका कौन है? गोलोक धाम हमारा धर्मशाला है। आपका क्षेत्र कौन सा है? सदगुरु चरण, गुरु का आदेश पालन करना, गुरु कृपा का अनुभव करके धर्म का पालन करना, वही हमारा क्षेत्र है जहाँ सारे शोक संताप दूर हो जाते हैं। सुख विलास का स्थान कौन सा है? नित्य वृंदावन, जहाँ रास लीला होती है, वही हमारा सुख विलास का स्थान है। आपके ऋषि कौन है? महाविष्णु आदि नारायण ही हमारे ऋषि हैं, क्योंकि ये शरीर हमको मिला है नारायण भगवान के द्वारा। शरीर तो पंच भौतिक है ना, नारायण भगवान ने तो शरीर हमको दिया है, आत्मा ऊपर से आई, इसलिए हमारे ऋषि महाविष्णु हैं। आपका वेद कौन सा है? तो कहा 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्राणनाथ जी ने कहा हमारा वेद स्वसम वेद है, जो सदगुरु ने मौखिक रूप से बताई, प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से जो वाणी उतरी वो स्वसम वेद है, जिस वेद में परमात्मा का अनुभव किया जाता और जिस वेद को परमात्मा के समान मान करके पूजा जाता। इसलिए ये वाणी जो तारतम वाणी है, यही राज्य का स्वरूप मान करके हम लोग पूजा करते हैं ना, स्वसम, परमात्मा के समान। आपके तीर्थ नदी कौन से है? श्री यमुना नदी हमारे लिए तीर्थ है, यमुना जी बहती हैं। और एक यमुना देवचंद्र जी ने नौतनपुरी धाम में प्रकट किया, परम धाम को याद करके, वो भी हमारे लिए तीर्थ है। और एक यमुना प्राणीनाथ जी ने पद्मावतीपुरी धाम में चोपड़ा मंदिर में परम धाम की यमुना को याद करके प्रकट किया, वो भी हमारे लिए तीर्थ है। हम वहाँ जा करके स्नान करते हैं, यमुना जल का पान करते हैं। तो फिर कहते हैं कि आपका शास्त्र, किस शास्त्र को आप सुनते हैं? शास्त्र श्रवण श्री भागवत, हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, क्योंकि भागवत में जो कृष्ण भक्ति है वो हमारी भक्ति है, गोपी भाव की जो भक्ति बताई गई है वो परम नाम की भक्ति है, इसलिए हम श्रीमद् भागवत को सुना करते हैं। और आपकी बुद्धि कौन सी है? कहा बुद्धि की 4 अवस्था होती है ना, तो बुद्धि की जागृत अवस्था, तुरिया, सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत, 4 अवस्थाएं बुद्धि की होती है। जागृत अवस्था की बुद्धि को हम धारण करते हैं। तो इसके बाद फिर कहा कि आपका कुल कौन है? आनंद कुल के, हम सब ब्रह्मानंद कुल के हैं। आपका फल क्या है? नित्य विहार करना, परमात्मा के साथ नित्य लीला करना, नित्य लीला में लीन हो जाना। संप्रदाय का नाम क्या है? श्री निजानंद संप्रदाय है। ये आपके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्राणीनाथ जी ने सारे आचार्यों के प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर दे दिया। ये संप्रदाय किसने शुरू किया? धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रकट करी संप्रदाय तिनते हम लखी हम द्वार पावे अवते। इस संप्रदाय का प्रकटीकरण तो धनी श्री देवचंद जी महाराज ने किया है, और उनके बाद इस संप्रदाय का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके बाद मेरे ऊपर यह दायित्व आया है, मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कृत युगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारणम। जितने भी हरिवंश पुराण है, भविष्य पुराण है, और भी 18 पुराणों में ब्रह्म सृष्टि आने की जो है भविष्यवाणी लिखी गई है, और ब्रह्म सृष्टि आ चुके हैं, और हमारी जो पद्धति है वो ब्रह्म सृष्टि की पद्धति है। ऐसा करके श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने उनके समक्ष स्पष्ट कर दिया। कृपा दृष्टि बोले तबे सुने साध सबको, प्रश्न प्रश्न का उत्तर तुमको दे हम स्वयं। आप लोगों ने जो भी प्रश्न किया, हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है, इसीलिए आप संतुष्ट हो गए होंगे। हम पूर्ण पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये हमारा सिद्धांत है कि परम धाम पूर्ण है, वहाँ के कण कण में पूर्णता की लीला होती है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी पूर्ण स्वरूप है, इसलिए हमारी भक्ति भी पूर्ण रूप से की जाती है। तो इस प्रकार से श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने सारा उत्तर दिया। मुकुंदास से इसी संदर्भ में कहते हैं, कहाँ तुम्हारो तिलक विराजे कहाँ तुम्हारो छापा,
जात तुम्हारे कौन सी कहाँ तुम्हारो वासा। पूछा, जिज्ञासु ने पूछा कि आप जो तिलक लगाते हैं यहाँ कहाँ का तिलक आप लगाते हैं, और आपकी छाप कहाँ की छाप है, और आपकी जाति कौन सी जाति है, और आपका बासा कहाँ पर है। तो उत्तर देते हैं, बेहद हमारो तिलक विराजे। हम जो तिलक लगाते हैं ये हद का तिलक नहीं है, बेहद का तिलक हम लगाते हैं। ब्रज हमारो छापा, हमारी छाप यदि कोई है तो ब्रज की छाप है ना, इसलिए प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रज तनी आवार। सदगुरु ने नौतनपुरी में क्या प्रकट किया, ब्रज की छाप को, ब्रज के प्रेम और ब्रज की सेवा को नौतनपुरी में प्रकट किया। हम प्रेम और सेवा को बहुत बड़ी जो है साधना के लिए बहुत बड़ा पक्ष उनको मानते हैं। तो आपकी जाति कौन सी है, कहा ब्रह्म सृष्टि हमारी जाति है, ब्रह्म सृष्टि हम परम धाम के, वही हमारी जाति है। आपका भाषा कौन सा है, परम धाम हमारो भाषा। आत्मा का भाषा तो परम धाम ही है, जहाँ जाने के बाद लौटकर इस संसार में आना नहीं पड़ता, वो अखंड धाम ही हमारा भाषा है। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज उत्तर देते जा रहे हैं। और हमारे जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनको राज कहा जाता है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्री राज जी परम धाम में निवास करते हैं, उनको जानने वाले विद्या को राज विद्या कहा जाता है। वो परम पवित्र विद्या है, उत्तम विद्या है, प्रत्यक्ष फल देने वाली विद्या है, सुख देने वाले और सबको अखंड करने वाली विद्या है। ये सब प्राणनाथ जी महाराज उनको बताते चले गए और अपने संप्रदाय की पद्धति स्पष्ट शब्दों में उन्होंने रखा। तो इतना होने के बाद क्या है कि उस समय विक्रमी संवत से 1735 चल रहा था, शालिवाहन के संवत से 1600 पूर्ण हो रहा था। तो सारे संतों ने, आचार्यों ने प्राणनाथ जी को कहा कि स्वामी जी महाराज, आपके उत्तर को हमने सुना, आपके दिव्य ज्ञान को हमने सुना, और आत्मा का अखंड मोक्षधाम परम धाम ही है आपने बताया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम अपरमम। आपने जो कुछ बताया शास्त्र सम्मत, शास्त्र प्रमाण से सारी बातें आपने बताई, इसलिए सुन सुन करके हम प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। इसलिए इस महाकुंभ के मेले में आपके साथ शास्त्रार्थ करते हुए और निर्भय होकर के कुंभ स्नान करने का हमें मौका मिल रहा है। इसलिए शास्त्रार्थ की समाप्ति में सभी लोगों ने एक ही आवाज से कहा कि हम आपको इस शास्त्रार्थ में विजयी घोषित करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो आपका अभिनंदन करते हुए विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार के रूप में, ज्ञान के अवतार के रूप में आपकी हम आरती उतारना चाहते हैं, क्योंकि आपने हम सबको निर्भय बना दिया है, ज्ञान से भी निर्भय बनाया और कुंभ के इस जो स्नान से भी हम लोग वंचित नहीं रहे, कुंभ स्नान का भी हमें मौका मिलता रहा। दोनों ओर से आपने हमें अभिभूत किया, इसलिए हम आपको विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की पदवी से विभूषित करना चाहते हैं। तो सब जने ने मिल करके प्राणनाथ जी को उस पदवी से विभूषित किया। बोलो विजयाभिनंदन बुधावतार की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से सभी ने उस पद से अलंकृत किया। और इतना होने के बाद सभी ने कहा कि आज एक शाखा की स्थापना की जाए। तो बुद्ध जी के शाखा के रूप में एक संवत की स्थापना की गई, जो 348 साल पूरे हो रहे हैं। प्राणनाथ जी ने जो वहाँ पर शास्त्रार्थ किया था, तो उसी समय फिर क्या है कि हर की पैड़ी में गंगा जी की आरती उतारी जाती है ना, ये प्राचीन परंपरा है। वहाँ गंगा मंदिर भी है, गंगा जी की आरती उतारी जाती है, क्योंकि इस देश की शान क्या है, गंगा यमुना सरस्वती भारत की शान है ना, भारत देश की शान है। यहाँ की नदियों को वे ब्रह्म के समान एक भक्ति स्वरूपा मान करके
उनकी पूजा और आराधना की जाती है। प्रतिदिन पुजारी लोग, पंडे लोग, सब लोग गंगा जी की आरती उतारते थे। आज उन्होंने श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी विराजमान किया कि आपके कारण ही तो कुंभ मेला सफल हुआ है, इसलिए स्वामी जी आज आपकी आरती उतारेंगे, हम सब मिलकर के आपकी आरती उतारेंगे। तो बड़े धूमधाम के साथ आरती उतारी गई। भाई नहीं रे नौखंडो आरती, श्री विजयाभिनंद की आरती, प्रेम मग्न भय उतारती, सखियां आप पिया परवारती, भाई नहीं रे नौखंडो आरती। इस प्रकार से विजयाभिनंद की आरती उतारी गई, जिस आरती का वर्णन प्राणनाथ जी ने जो वाणी में रखा है। हम लोग सायंकाल सेवा पूजा में रोज पाठ करते हैं कि उस आरती में कौन कौन चल करके आए। त्रिदेव चल करके आए, ऋषि मुनि चल करके आए, ज्ञानी ध्यानी सब चल करके दर्शन करने के लिए आए। इस प्रकार की बड़ी सुंदर आरती वहाँ पर होती है। और आरती होने के बाद फिर सब लोग मिल करके कृपा निधि सुंदर बर श्याम, भले भले सुंदर बर श्याम, भोग व्यंजन भी अर्पण करते हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज को। अनेक प्रकार के मेवा, मिष्टान्न, भोग व्यंजन इत्यादि वहाँ पर अर्पित किया जाता है। तो प्राणनाथ जी 4 महीने तक हरिद्वार में रहे, सभी अभय व निर्भय होकर के। कुंभ मेला तो 1 ही महीना लगता है, पर प्राणनाथ जी जब तक रहे कोई लौटे ही नहीं अपने गांव को। सारे संत वहीं पर बने रहे, वहीं पर गंगा स्नान करते रहे, अपने अपने जो है संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते रहे, चर्चा वाणी सुनते रहे, प्राणनाथ जी से मिलते रहे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखिए हरिद्वार में रहे, आपने गंगा अवतरण की कथा सुनी। गंगा जब उतरने लगी तो राजा भगीरथ ने, गंगा जी तो ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठी हुई थी ना। गंगा अवतरण के विषय में कहा जाता है कि वामन अवतार ने अपना पांव लंबा किया ना, तो अंगूठा जो है ब्रह्मलोक में पहुंच गया। जब उन्होंने वह 3 पग भूमि में अपना पांव रखा ना, तो उनका जो अंगूठा है ब्रह्मलोक में पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये किसका अंगूठा आ गया, मेरी तपस्या कर रहा हूँ, एकदम से अंगूठा मेरे सामने आ गया। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो ये वामन अवतार, विष्णु भगवान ही वामन अवतार में जन्म लिए हुए हैं और उनका अंगूठा है। तो जल्दी से अपने कमंडल में उन्होंने अंगूठे को धो डाला, धो करके कमंडल में रखा। फिर उस कमंडल में रखा था तो इधर राजा सागर के 100 के 100 पुत्र जो है भस्म हो गए कपिल जी के श्राप से। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप तप करते रहे, अंशुमान तप करते रहे, पर राजा भगीरथ ने 3 पीढ़ी तक तप करते रहे कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। श्राप से ये लोग जलकर भस्म हुए तो इनका उद्धार होना चाहिए। तो उस समय राजा भगीरथ के भगीरथ तपस्या के कारण गंगा जी आने के लिए राजी हो जाती है। पर गंगा जी कहते हैं कि राजा भगीरथ पृथ्वी लोक में मुझे बुला तो रहे हो, पर वहां मेरी धार को, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठिए, ब्रह्मा जी वहां से गिरा देंगे ब्रह्मलोक से, तो पृथ्वी लोक में वो ब्रह्मा जी के कमंडल से इतनी तेज धार के साथ वो गंगा जी गिरेंगे तो पृथ्वी में तो बहुत बड़ा छेद हो जाएगा और मैं पाताल लोक को चली जाऊंगी। इसलिए मेरे उस धार को, उस प्रवाह को रोकने की शक्ति संपन्न कोई व्यक्ति है पृथ्वी लोक में? कहा उसको रोकने के लिए तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं, अपनी जटाओं को फैला करके गंगा की धार को रोक सकते हैं। फिर शिव जी से प्रार्थना की गई, वो अपने जटाओं में गंगा जी के तीव्र धार को रोकने के लिए बैठ जाते हैं और ऊपर से ब्रह्मा जी वहां से कमंडल से गिरा देते हैं। गंगा जी पृथ्वी लोक में आती है। आते आते उन्होंने कहा, राजा भगीरथ मैं पृथ्वी लोक में उतर तो रही हूँ। क्यों उतर रही हो? कि तुम्हारे पूर्वज श्राप से मरे और भी पापियों के पाप को धोने के लिए, सबको पवित्र करने के लिए, मोक्ष देने के लिए मैं उतर रही हूँ। पर पाप धोते धोते मेरे में कितना पाप इकट्ठा हो जाएगा, तो मेरे पाप को कौन धोएगा? तो राजा भगीरथ ने कहा, देवी गंगा चिंता न करो, आपके किनारे ऐसे ऐसे महात्मा महापुरुष
ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष आपके किनारे आकर के आपका स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से आपका पाप ताप सब कुछ जो है नष्ट हो जाएगा, आप पवित्र बन जाओगे। लोगों के पाप को आप धोओगे, आप में जो पाप इकट्ठा हो जाएगा वो संत महापुरुष धोएंगे, उनके स्पर्श से सब ठीक हो जाएगा। तो आज महामती प्राणनाथ जी गंगा किनारे हैं, तो और सब तो गंगा में अपने पाप को धो रहे हैं। प्राणनाथ जी महाराज तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी महातीर्थ बना रहे हैं, तीर्थ के पाप को भी धो रहे हैं। ऐसा कार्य श्री प्राणनाथ जी ने किया। उसके बाद प्राणनाथ जी ने सभी आचार्यों गुरुओं को इकट्ठा करके कहा कि संतों, आचार्यों, मुनियों, मनीषियों, ज्ञानियों, विद्वानों, हमारा देश वर्षों से विदेशियों के शासन में चल रहा है। विदेशी लोग हमारे देश को लूटने आए, परंतु यही राज्य स्थापित करके बैठे और हमारे देशवासियों को गुलाम बनाया। आज मुगल लोग शासन कर रहे हैं, औरंगजेब का दबदबा चल रहा है, हमारे तीर्थ नष्ट किए जा रहे हैं, हमारे धर्म को पालन करने वाले लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसलिए हम इसके विरोध में दिल्ली चलें और औरंगजेब बादशाह के सामने खड़े होकर के हम बोलें कि हमारा धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। सब लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, स्वामी जी आप आगे हो जाइए, हम आपके साथ हैं, हम पीछे पीछे चल करके आएंगे, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, आप आगे हो जाइए। प्राणनाथ जी ने कहा ठीक है। अपने शिष्य मंडली लेकर के प्राणनाथ जी वहां से निकले। दिल्ली आए तो कोई संत पीछे पीछे चल करके नहीं आया, सभी अपने आश्रमों में चले गए। अपने ही सुंदर साथ कोई साथ में प्राणनाथ जी महाराज ने पाया। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि ये मुगलों से लड़ने के लिए डरते हैं, मुगलों से लड़ने के लिए निडर होकर के जो खड़ा होगा वही इस कार्य में सफल बन सकता है। तो अपने 12 शिष्यों को श्री प्राणनाथ जी महाराज औरंगजेब के उस लाल किला दरबार में जाने के लिए तैयारी करते हैं और उनको वहाँ भेजने के लिए हरिद्वार से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आकर के सब सुंदर साथ से मिलते हैं। फिर श्री राजा आए, दिल्ली आए, मिले सब साथ, 4 मास इतबाए, फिर साथ के पकड़े हाथ। जिन सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ा था उनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया और अपनी योजनाओं के विषय में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि कैसे बादशाह तक हमारी बात पहुंचाया जाए। अगर हमारी बातों को मान करके वो हिंदुओं पे अत्याचार करना बंद कर देगा और उसके आत्मा में कोई अंकुर होगी तो अंकुर का जागरण होगा तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। अगर उसमें अंकुर नहीं भी है तो धर्मांतरण कराना बंद कर दे, हमारे तीर्थों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दे, कुछ भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज अब दिल्ली में रह करके सुंदर साथ को तैयार कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है और औरंगजेब को कैसे संदेशा देना है। तो वहाँ पर औरंगजेब का एक हाकिम था शेख सलेमान, उससे मिले तो प्राणनाथ जी से चमत्कार की बातें करने लगा, कुछ चमत्कार मुझे दिखाइए। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये तो चमत्कार को नमस्कार करने वाला व्यक्ति है। फिर प्राणनाथ जी ने एक आशाजित नाम के भाई से बातें की तो वो हिंदू था, कहता है दरबार में जाना तो सिर कटाने वाली बात है, आप लोग बिना सिर के आदमी लगते हैं, आपको डर नहीं लगता ये मुगलों के दरबार में जाने के लिए? ये संभव नहीं है। ऐसा करके वो भी वहां से निकल जाता है क्योंकि प्राणनाथ जी 1735 में दिल्ली आए हुए हैं। 1732 में सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर भी औरंगजेब को यही बात बताने के लिए आए थे कि तुम धर्मांतरण न करो, हिंदुओं की रक्षा होने दो, हिंदू तीर्थों की रक्षा होने दो, ऐसे संदेश दे करके आए थे। तो औरंगजेब ने उनका सिर काट दिया था, जहाँ दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है ना,
तो इतने बड़े सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया 3 साल पहले, और आज प्राणनाथ जी उसी स्थान में जाकर के फिर औरंगजेब को संदेशा देने की बात कर रहे हैं। तो आशाजीत भाई कहता है ये तो सिर कटाने वाली बात है, बिना सिर के आदमी बनने वाली बात है, ये संभव नहीं होगा। तो प्राणनाथ जी ने फिर लालदास जी और गोवर्धन जी को कहा कि हे लालदास, हे गोवर्धन, एक बार मस्जिद में जाओ, मुल्ला से बातें करो, मुल्ला से हमारी बातें होंगी तो मुल्ला जो है बादशाह से भी मिला सकता है, क्या बातें होती है, जाओ। तो गोवर्धन जी और लालदास जी मस्जिद चले गए और मुल्ला से बातें वहाँ पर हुई। और होने के बाद फिर क्या हुआ कि गोवर्धन जी थोड़ा डर गए, लालदास जी तो डट करके बातें कर रहे हैं पर गोवर्धन जी डर गए। लालदास उठना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, कि विपरीत धर्म वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लालदास जी डटे हुए हैं, बात कर रहे हैं इन्ना इंजुलना में क्या लिखा हुआ है, और फिर जो है 4 अक्षर अक्षरातीत ला इल्ला इल्लिल्लाह की बात, फिर हकीकत की बात, मार्फत की बात लालदास जी करते चले गए। उनको तो उनके तो जहाज समुद्र में चलते थे, विदेशों से व्यापार था, अरब जाना आना होता था, उनको बहुत कुछ कतीब धर्म ग्रंथों का ज्ञान था। गोवर्धन जी डरे हुए हैं। तो उठ करके जब दोनों चले तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज अटारी में बैठ करके भोजन करने की तैयारी में थे। तो प्राणीनाथ जी भी रास्ता देख रहे थे कि ये लोग क्या समाचार लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले गोवर्धन जी पहुंच गए, जो पहले डरते थे बात करने के लिए, प्राणीनाथ जी के पास वही चल करके पहुंच गए ना। फिर जाकर के प्राणीनाथ जी ने पूछा, कहो गोवर्धन क्या क्या बातें हुई। तो जो बातें लालदास जी ने की थी खुद बताने लगे, ऐसी बातें हुई, मुल्ला ने ये जवाब दिया, ऐसी बातें हुई, उसने ये जवाब दिया। तो इतने में लालदास जी महाराज भी पहुंच गए। श्री जी ने कहा, कहो लालदास तुम क्या क्या बातें करके आए। तो लालदास जी ने कहा, हमारा इन चटाई पर मन होता है और यहाँ से भी उठ जाता है तब चित्त न रह बैठा। और हे श्री जी महाराज, आपके सामने बैठते हैं चटाई में तो लगता है कि हम क्या कुछ नहीं करेंगे, पर यहाँ से उठ करके किसी से बात करने जाते हैं तो चित्त ठिकाने नहीं रहता है मेरा, ऐसी बात है। तो गोवर्धन जी ने कहा, ये मेरे लिए कह रहे हैं। लालदास जी कहते हैं, नहीं मैं अपने लिए कह रहा हूँ। दोनों में विवाद हो गया। तो दोनों बातें श्री राज देख के दिल में किया विचार, क्योंकि ये तो उस समय की घटना नहीं, आज भी होती है ना। सेवा करने वाले करते रहते हैं, कुछ लोग गुरुजनों के पास जा करके ये सेवा हुई वो सेवा हुई बोलते हैं, खुद कुछ करते नहीं है ना। ऐसे तो हर जगह आप देखिए, कुछ नाम के लिए काम करते हैं, कुछ काम के लिए काम करते हैं। काम के लिए काम करने वाले नाम नहीं चाहते हैं, सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, नाम क्या करना। और कुछ लोग नाम के भूखे होते हैं कि मेरा नाम हम आगे आगे आए, ऐसा भी होता है। पर वास्तव में क्या है कि नाम के पीछे चलने से कोई सेवा नहीं होती है। हम नाम को मिटा दे अपने हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कभी कहता है अपने अहंकार को मिटाओ, अपने नाम को मिटाओ और सेवा करो। तो जैसे एक दाना, फूल का जो दाना होता है मिट्टी में मिल करके कैसे फूल बन करके खिल करके दुनिया को दिखाता है, ऐसे ही आप सेवा मूर्ति बन करके दुनिया को कर दिखाइए। मैं सेवा करता हूँ बोलने से कुछ नहीं होता है, सेवा करके दिखाने की बात है। ऐसे ही शास्त्रार्थ भी करके दिखाने की बात है। ये जब बातें वहां पर हुई तो प्राणीनाथ जी ने जो उस समय सोचा कि ओहो, ज्यादा विद्वानों को इकट्ठा रखेंगे तो आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए प्राणीनाथ जी महाराज ने सबको जिम्मेदारियां बांट दी। लालदास जी को कहा कि ये चिट्ठी पत्री लिखना, ये कागज कारखाना, ये आपके जिम्मे में है। भीम भट्ट को उन्होंने कहा कि आपको हम बुद्धि देते हैं, तारतम का प्रचार करो। मुकुंद दास जी को कहा कि उदयपुर में जाकर के धर्म का प्रचार करो। गोवर्धन को कहा कि महामंगलपुरी धाम सूरत जाकर के आप संभालो, मैं अनुपसार जाता हूँ।
ऐसा प्राणनाथ जी महाराज ने आदेश दिया। सबको जगह बांट दे, क्योंकि एक ही जगह सब रहेंगे तो काम सिद्ध नहीं होगा। अलग अलग जगह रह करके अलग अलग जिम्मेदारी संभाले, ये भाव लेकर के प्राणनाथ जी ने जोश में, जब जोश आया श्री जी को तो मुख में बिजली चमकने की तरह दृश्य दिखलाई दिया और जोश में ही प्राणनाथ जी ने सारी वस्तुएं बांटी। शेख बदल को अपने साथ रख करके प्राणनाथ जी दिल्ली से अनूप शहर चले जाते हैं। वो भी गंगा के किनारे बड़ा सुंदर शहर है। वहाँ प्राणनाथ जी महाराज जा करके वहाँ से फिर दिल्ली का जो धर्म युद्ध है, सत्याग्रह है, 12 ब्रह्म सृष्टि को औरंगजेब के दरबार में भेजना है, ये सारी तैयारी प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से करते हैं। कभी कभी दिल्ली भी आते हैं और ज़्यादातर अनूप शहर में प्राणनाथ जी महाराज रहते हैं। वहीं रह करके प्राणनाथ जी महाराज ने अनूप शहर में रहते हुए प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को हिंदी में अनुवाद किया। इसलिए वाणी में आप देखते हैं ना कि गुजराती में भी प्रकाश है और हिंदी में भी प्रकाश है, गुजराती में भी कलश है, हिंदी में भी कलश है। प्राणनाथ जी ने देखा ये गुजराती में ही रखेंगे तो हिंदी भाषी सुंदर साहब नहीं समझेंगे, उनको समझाने के लिए प्राणनाथ जी ने हिंदी में स्वयं अनुवाद किया। उसके बाद सनंद ग्रंथ का अवतरण भी प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अनूप शहर में ही होता है। जब वहाँ रहते हैं तो ये कतेव धर्म ग्रंथ का सार लेकर के उन्होंने सनंद का अवतरण किया। फिर रास, प्रकाश, सटऋतु, ये 3 ग्रंथ तो नौतनपुरी में उतरे हुए हैं जब प्राणनाथ जी नजरबंद में थे। कलश ग्रंथ का अवतरण सूरत में संपूर्ण हुआ जब महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई। बाकी और ग्रंथ कहाँ कहाँ कैसे उतरे ये बातें भी बताई जाती है। प्राणनाथ जी ने ये अरबी और फारसी समझने वाले एक मुल्ला को नियुक्त किया दिल्ली में और उसने इन्ना आतेना इन्ना इंजुलना ये प्रकरण पढ़ करके सुनाया। तो वहाँ पर जमुना जी का वर्णन, हाउस कोसर का वर्णन आदि आदि प्राणनाथ जी ने सांकेतिक भाषा में सुना तो प्राणनाथ जी को बड़ा आनंद आया। 3 दिन तक बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं रही कि अब ब्रह्म ज्ञान मुझे कतेब कुरान में भी मुझे मिला है, औरंगजेब को समझाया जाएगा। तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी अपने सुंदर साथ को, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के सब श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम, अपने घर की इशारती और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। हमने वैदिक परंपरा के धर्म ग्रंथों से परम धाम की निशानियां पाई थी, पर आज कतेब परंपरा के धर्म ग्रंथों से भी परम धाम की निशानियां मुझे मिल रही है, इसलिए बड़ा भारी उपलब्धि है। इसको लेकर के हम बादशाह औरंगजेब तक बात करने के लिए जा सकते हैं। ये चिट्ठियां प्राणनाथ जी ने अपने सुंदर साथ को लिख लिख करके भेजी। तो दिल्ली का प्रसंग काफ़ी लंबा है, चलेगा तो कल भी दिल्ली का प्रसंग और कुछ उदयपुर का प्रसंग भी कल आपके समक्ष रखेंगे। तो परसों के दिन जो टुकड़े मंदसौर में प्राणनाथ जी जाते हैं वो परसों के दिन होगा। तो ये सब आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की बीता को यहाँ विराम देने जा रहे हैं। आज की लिस्ट बड़ी लंबी है। कालिम्पोंग में जो भंडारा हुआ, श्री बंशीधर अग्रवाल जी रंपू वाले, उनके परिवार की ओर से उनके नाम से भंडारा दिया गया था। ऋषि बरासिया हमारे बॉम्बे निवासी सुलोचना जी के भाई जिनका धामगमन हो गया, उनके नाम से भी भंडारा हो गया है। और कालिम्पोंग के सत्संग प्रेम मंडली माताओं की एक मंडली है बाजार में, उन्होंने वहाँ तो प्रसाद धराया ही मंगल धाम में और बाजार मंदिर में, यहाँ भी उन्होंने प्रसाद भेजा है आप सब सुंदर साथ के लिए। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, सत्संग प्रेम मंडली की बहनों को बहुत मंगल बधाई देते हैं। और आज के दिन लीना अग्रवाल, कांता देवी और जयपुर से सुचित्रा, सुनील जोशी, राधा गोपाल तिवारी और सिलीगुड़ी से ही लीलाधर माया देवी के पुत्र गगन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राम गोपाल जी पायल परिवार की ओर से सभी जन की ओर से सेवा आई है। बबीता जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में भी सेवा मिली है। नीता देवी और गुरुंग बस्ती सत्संग मंडली की ओर से भी सेवा हमें प्राप्त हुई है। जिन जिन महानुभावों ने सेवाएं दी
और हमारे सिक्किम निवासी आर.एस. भंडारी की धर्मपत्नी चंद्रा भंडारी जी का भी जन्मदिन है। उनकी ओर से भी मंगलधाम में सेवा आई है। जो सेवा मंगलधाम में आई, जो सेवा यहाँ आई, सबका नाम मैंने उच्चारण किया। एक साथ सभी को बधाई, सभी को धन्यवाद देते हुए अभी के प्रसंग को जय जयकार के साथ यही विराम देना चाहते हैं। आप सभी लोग चौपाई दोहराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अपने घरों के सारथे और ना समझे कोई, और कोई तो समझे, जो कोई दूसरा होए, जो कोई दूसरा होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। एति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी।
सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी कीजियो में अर्ज करूं मेरी पीव जी। सखी मेरे कंचन थाल चौमुख दीवला दीपक ज्योति प्रकाशे सतगुरु करत आरती से जावर रानी आनंद अंग उल्लासे सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुख दायक श्याम धाम धनि सोए सतगुरु मंगल रसिक वदन की शोभा नीरकंता मन मोए हरे सर्वे सखिया नीरत करे और गावे उमंग अंग अपारे सतगुरु ताल मृदंग जंजर जंतर वज सखियां भोलत जय जय काव्य मारा बालाजी ने बदावे मुख ताफल सखिया श्री जियावर श्याम सुहाए सतगुरु तन मन जीव निछावर करु श्री महामती चरणों लागे सतगुरु तन मन जीव निछावर करु श्री महामती चरणों लागे सतगुरु सिजावर चरणों लागे सतगुरु।